آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، به یاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين या रब्बल आलमीन. अज़ीज़ान गिरामी, कुरान फहमी के आज के दर्स में हम बात कर रहे हैं दो तीन दिन से इस्म के बारे में। कल ही इस्म के बारे में बात हुई थी। इस्म के बारे में हमने कहा था, इस्म जो है ये वो अल्फाज हैं, वो कलमे हैं, वो कौल हैं जिनका ताल्लुक़ नामों के साथ होता है, और इस्म को सही तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमारे लाजिम है कि हम इस्म के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को समझ लें, मुख्तलिफ़ खुसूसियात को समझ लें, मुख्तलिफ़ मुल्हिक़ात को समझ लें, यानी जिसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं उन अटैचमेंट्स को समझ लें। इस्म के साथ अटैचमेंट्स होती हैं चार अटैचमेंट्स होते हैं, यानी वो चीज़ें जो इसके साथ अटैच्ड हैं वो समझेंगे तो इस्म पूरी तरह इस्तेमाल करना सही समझेंगे, वो नहीं समझेंगे तो हम इस्म को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली चीज़ जो है, पहली चीज़ हमने कहा था वो है जिन्स, और जिन्स के बाद हमने कहा था कि दूसरी चीज़ जो है वो है अदद, और तीसरी चीज़ कहा था वो है वुसअत, और चौथी चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ वो है आराम। आज से लेके हमारे मबाहिस जो हैं वो बहुत संजीदा मरहले में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए आपसे बहुत तवज्जो की मैं तवक्को रखता हूँ। आप बहुत मुतवज्जो रहेंगे, समझ में भी आ जाएगा, याद भी रहेगा। तवज्जो थोड़ी सी टल गई तो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए पूरा मुतवज्जो रहें। जिनका मतलब है जेंडर, और जब ये पता हो तो तभी हम सही तौर पर इसके साथ वाला जो फ़ेल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे, वरना मुज़क्कर का मोनस के साथ लगाएंगे फ़ेल का मुज़क्कर के साथ लगाएंगे मोनस का, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा, कलाम सही नहीं हो जाएगा, कलाम गलत हो जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है हमारे लिए? इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमारे लिए इसलिए है कि हमारे यहाँ कुछ अल्फाज जो हैं वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और अरबी में मोनस इस्तेमाल होते हैं। दो चार मिसालें दूंगा बस। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है किताब, एक लफ्ज़ है किताब, बिल्कुल आम लफ्ज़ आपके पास भी है, हर किसी के पास है किताब। किताब अरबी में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर, जैसे ज़ालिकल किताबो, ज़ालिकल किताबो, ज़ालिकल किताबो मुज़क्कर, वरना तो तिलकल किताब लिखा जाता है, ज़ालिकल किताब ये मुज़क्कर है। लेकिन जब हम कश्मीरी और उर्दू में आएंगे तो वहाँ ये मोनस इस्तेमाल होता है। मेरी किताब, आपकी किताब, मेरा किताब कोई नहीं कहेगा ना, मेरी किताब यानी मोनस है।
तो उर्दू में मेरी किताब, अरबी में मुज़क्कर और उर्दू में मुअन्नस, कश्मीरी में भी मुअन्नस, मेन किताब। म्योन किताब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा लफ्ज़ है मिसाल के तौर पर कलम, किताब के साथ ज़रूरी लफ्ज़ है कलम। कलम जो है उर्दू में मुअन्नस है, कश्मीरी में मुज़क्कर है, अरबी में भी मुज़क्कर है। हाज़ल कलमो, हाज़ल कलमो, हाज़ा मुअन्नस होता, हाजी ही कहा जाता है। ये मुज़क्कर है अरबी में, कश्मीरी में भी मुज़क्कर है, म्योन कलम। कोई नहीं कहेगा मेन कलम, नहीं ना, लेकिन उर्दू में मुअन्नस है। मेरी कलम, मेरा कलम गलत है उर्दू के अंदर, समझ रहे कि नहीं। तीसरा लफ्ज़ मिसाल के तौर पर कुर्सी है, उर्दू में क्या है, मुअन्नस है। कुर्सी पड़ी है, ये कुर्सी पड़ी है, बैठी है ना कुर्सी पर, ये कुर्सी पड़ी है यानी मुअन्नस। लेकिन अरबी में ये मुज़क्कर है। हादा कुर्सियुन, हाजी कुर्सियुन नहीं कहेंगे, हादा कुर्सियुन। अरबी में मुज़क्कर, हादा कुर्सियुन, मुज़क्कर अरबी में, लेकिन उर्दू में मुअन्नस, कश्मीरी में भी मुअन्नस। ये छः मेन कुर्सी, फर्स्ट चौन कुर्सी, ठीक है कि नहीं, मुअन्नस। इसी तरह आसमान, आसमान, आसमान का लफ्ज़ जो है वो है उर्दू में मुज़क्कर। आसमान बादलों से घिर गया, यानी भर गए बादल आसमान। आसमान बादलों से घिर गया, घिर गया, गाब्द चश्म, घिर गया। तो ये बादल पूरे के पूरे आसमान के पूरे पर छा गए। अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में समा है आसमान का लफ्ज़, और वो है मुअन्नस अरबी में। जिस हरफ के आखिर में अलिफ और हमज़ा है वो अक्सर व बेशतर मुअन्नस है। तो ये मिसालें हैं ये समझाने के लिए कि अगर जिन्स की तरफ हम हर ज़बान के अपने अपने मुताबिक उस पर तवज्जो न दें तो हम अपनी ज़ुबान के असर में गलत बोलेंगे। मुज़क्कर का मुअन्नस करेंगे इस्तेमाल और मुअन्नस का मुज़क्कर करेंगे, इसलिए ये भी ज़रूरी है। फिर अदद, अदद की बात मैंने आपसे कहा तमाम ज़बानों में अदद है वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। एक चीज़ वाहिद, एक से ज़्यादा चीज़ें जमा। लेकिन खाली अरबी ज़बान है दुनिया भर की ज़बानों में जिसमें बीच में एक सिगा है जिसको मुसन्ना कहते हैं। मुसन्ना, मुसन्ना के माने दो, एक, एक, दो और जमा। समझ रहे कि नहीं। किताब, एक किताब, किताबान, दो किताबें, कुतुब, बहुत सारी किताबें। हर लफ्ज़ के लिए, हर इस्म के लिए तीन तीन अल्फाज इस्तेमाल में हैं, जबकि बाकी तमाम ज़बानों में खाली दो अल्फाज इस्तेमाल में होते हैं। ये चीज़ भी अरबी की वुसअत की तरफ इशारा करता है। जैसे मैंने कल कहा था अरबी में बहुत वुसअत है। तो उसके बाद ये जो वुसअत है, वुसअत यानी मारिफा और निकरा, ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ मारिफा के तौर पर कैसे इस्तेमाल होती है और निकरे के तौर पर कौन सी लफ्ज़। मारिफा सर्कल छोटा करके, निकरा खुला करके सर्कल, ये पता होना चाहिए हर जगह। समझ रहे ना, क्योंकि सेगे मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, आगे आपको समझ आएगा। और आखिर पर ये सबसे ज़रूरी आराब। तमाम जितना हमारा दर्स चलेगा उस दौरान हर दर्स में हमें साथ साथ में आराब पढ़ना होगा, ताकि आराब पर पूरी गिरफ्त आपकी पैदा हो जाए। जिस इंसान के आराब पे गिरफ्त पैदा हो जाती है वो अरबी बिल्कुल सही बोल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि जहाँ लिखा हुआ हो अरबिक लैंग्वेज, तो अरबिक लैंग्वेज लिखी हुई है
हरकत के बगैर, न ज़बर है न ज़ेर है, पेश है। जिसको आराब पे नज़र होगी, आराब जिसकी गिरफ्त में आ चुका होगा, वो बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के ख़ुद से ही पढ़ेगा, वरना वो परेशान हो जाएगी, मुझे क्या पढ़ना है, समझ रहे कि नहीं। लिहाजा आराब की तरफ आप अभी से गौर करना शुरू करें। गौर करने का मतलब क्या है? गौर करने का मतलब है कि आप याद रखा करें, आप याद रखा करें। तो देखिए, ये अंग्रेज़ी में भी ये है, ये आराब, उर्दू में भी ये आराब है, तकरीबन हर ज़बान में आराब है, इंग्लिश में भी आराब है। समझना है कि आराब क्या है। मिसाल के तौर पर एक आराब असल में हालत है, आराब असल में हालत है, हालत को आराब कहते हैं, हालत को आराब कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ज़ैद, अंग्रेज़ी में, पहले अंग्रेज़ी की मिसाल लेंगे। ज़ैद हेल्प्ड हामिद, ज़ैद हेल्प्ड हामिद, ये एक जुमला है और इसकी सिर्फ 3 जुज़ हैं। एक ज़ैद है, एक बीच में हेल्प्ड है और आखिर पर हामिद है। अंग्रेज़ी में आपको पता है, ये है वो शख्स जो हेल्प कर रहा है, ज़ैद हेल्प्ड हामिद, और ये है वो शख्स जिसकी हेल्प की जा रही है, इसकी हेल्प की जा रही है, इसकी। और ये लफ्ज़ वो है जो बता रहा है कि काम क्या हो रहा है, ये काम करने वाला है, इसके ऊपर काम हो रहा है और काम हेल्प करने का है, मदद करने का, ठीक है कि नहीं। इस हालत को, जो ये हालत है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सब्जेक्टिव केस, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर मैं इसको बदल दूं थोड़ा सा, मैं यही रखूँगा, ज़ैद हेल्प्ड हामिद भी लिखूँगा, लेकिन इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस बढ़ाऊँगा, आगे करूँगा हामिद्स ब्रदर। अब ऑब्जेक्ट कौन बन गया, हामिद या ब्रदर? ब्रदर हामिद। गोया ये सब्जेक्ट है, यानी फ़ाइल, फ़ाइल ये है, मफ़ूल ब्रदर बन गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन हामिद के बाद एपोस्ट्रोफी एस जो है, ये बता रहा है कि हामिद तमलीकी हैसियत में है, हालत मिल्की, यानी ब्रदर किसका? इसका। जिसकी कोई चीज़ होगी उसको कहते हैं वो खेटिव केस, क्या कहते हैं? पोजेसिव केस, यानी इसकी पोजेशन है इसके ऊपर। ये सिर्फ 3 केस हैं, सिर्फ 3 केस के अंदर, 3 हालतों के अंदर मुख्तलिफ अस्मा को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब अरबी पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस जुमले की जब हम करेंगे अरबी, इस जुमले का ट्रांसलेशन करेंगे, हम कहेंगे हेल्प्ड। हेल्प्ड के अरबी में कहते हैं नसरा, नसरा नुसरत से निकला है, नसरा। किसने की हेल्प? ज़ैद ने की, लिहाजा यहाँ लिखेंगे ज़ैदुन, नसरा ज़ैदुन। किसकी हेल्प की? हामिद की। यहाँ लिखेंगे हामिदन, हामिदन, नसरा ज़ैदुन हामिदन, नसरा ज़ैदुन हामिदन। नसरा के पता है मायने क्या है? मदद करना। ज़ैदुन का पता है मायने क्या है? ज़ैद एक आदमी का नाम, हामिद भी एक आदमी का नाम है, लेकिन ज़ैद पर 2 पेश आ गए, उसके मतलब है ये फ़ाइल है, मदद करने वाला, नुसरत करने वाला ज़ैद है। किसकी कर रहा है? हामिद की। क्यों? ये कैसे पता चलता है? क्योंकि इस पर 2 पेश है, लेकिन इस पर 2 ज़बर और साथ में एलिफ भी। आप समझ गए कि नहीं? तो ये एक सादा सी मिसाल मैंने ले ली समझाने के लिए कि ये नसरा, ठीक है, ये ज़ैदुन, ये हामिदुन। जे पर कौन सी हरकत है? ज़बर। यहाँ पर कौन सी हरकत है? जज़म। हा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। मीम पर क्या है? ज़ेर। लेकिन ये दाल और ये दाल, इस पर हरकत नहीं है, इसको हम ज़बर ज़ेर नहीं कहेंगे, ये तनवीन है, इसको हम कहते हैं आराब। कोई इस पर आराब जो है
ये दो पेश है, ये दो ज़बर है, इसको कहते हैं हालत रफ़ा, हालत रफ़ा। और फिर कहते हैं हम कायदा अपनी जगह कि फ़ाइल जो होता है वो हमेशा मरफू होता है। मरफू होने का मतलब है उस पर हमेशा दो पेश होते हैं। क्या होते हैं? दो पेश होते हैं, हालत रफ़ा। ठीक है कि नहीं? और ये दो ज़बर जो है, ये दो ज़बर, इसको ज़बर नहीं कहेंगे, ज़बर हरकत होती है, ये हरकत नहीं है, ये आराब है। हालत बताने के लिए इसको आराब कहते हैं, इसको आप हरकत नहीं कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे हालत नसब, हालत ये नसब है। और हमेशा कहते हैं जो मफ़ूल होता है, मफ़ूल हमेशा आम हालात में, यानी आम कायदे के तहत मंसूब होता है, मरफू मंसूब। ठीक है कि नहीं? अब तीसरी हालत ये वाला, नसरा ज़ैदुन, ये भी उसी तरह आएगा लेकिन आगे बदलेगा। नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की, ये यही है ना? ये वाला हिस्सा जो है यही हिस्सा है, नसरा ज़ैदुन। भाई को क्या कहते हैं? अखुन। अखुन का असली लफ्ज़ है अखू, अबू, जैसे अबू अब्दुल्ला, अखू हामिद का भाई। अब जो ये मफूल में आता है, हालत रफ़ी इसकी है अखू हामिदिन, लेकिन ये आप मरफू हालत में यहाँ इस्तेमाल करना है, अखू का बन जाएगा अखा, जैसे अबू अब्दुल्ला का बनता है या अबा अब्दुल्ला, समझे ना? तो इसकी शक्ल बदलती है, तो लिहाजा यहाँ बन जाएगा अखा हामिदिन, अखा हामिदिन। अब देखिए नसरा ये फ़ियल है, कोई मसला नहीं। ज़ैदुन दो पेश ने बताया कि ये फ़ाइल है, मदद करने वाला है, और इसकी हालत कौन सी है? इसकी हालत है हालत रफ़। और ये जो है अखा हामिदिन, ये एक ही शख्स है, ये दो शख्स नहीं है। अखा हामिद एक ही है, और वो कौन है? वो है हामिद का भाई, जिसकी मदद की जा रही है, वो भाई है, हामिद का है। कौन सा? किसका भाई? हामिद का। हामिद की मदद नहीं हो रही है, हामिद के भाई की हो रही है, लिहाजा ये एक ही तरकीब है अखा हामिदिन। अखा हामिदिन, हामिद का भाई, जहाँ का होगा जैसे यहाँ था अंग्रेज़ी में का, की, के, जहाँ ये होता है इसको हालत इजाफ़ी कहते हैं, हालत इजाफ़ी। लेकिन यहाँ इसको क्या कहेंगे? इसको अखा अपनी जगह नस्ब में है, लेकिन हामिद जो है इसको कहते हैं हालत जर, हालत जर। हालत जर का मतलब है ये खींचती है ऊपर वाली दो ज़बरों को नीचे की तरफ और ज़ेर बनाती है, दो ज़ेर बनाती है। तो लिहाजा जहाँ कहीं भी तनवीन होगी ज़ेर वाली, तनवीन ज़ेर वाली होगी, तनवीन फ़तहा नहीं, तनवीन कसरा, ज़ेर वाली तनवीन, वो हरकत नहीं होती है बल्कि वो आराब होती है, और ये बताती है कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई। काकी के बताता है दो ज़ेर, इसको हालत जर कहते हैं। और हम कहेंगे कि हामिद जो इस जुमले में है ये मजरूर है, मजरूर यानी ये हालत जर में है, और यहाँ ज़ैद हालत रफ़ा में है, इसलिए ये मरफू है, और ये हालत नस्ब में है इसलिए मंसूब है। हामिद इस जुमले में मंसूब है, ज़ैद इसलिए में इस जुमले में मरफू है, और हामिद यहाँ, हामिद इस जुमले में मजरूर है, मजरूर मंसूब और मरफू। जब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, कुरान में जगह जगह आराब का इस्तेमाल होता है, और आराब जब तक नहीं आपको पता होगा तब तक आप गलतियाँ कर जाएंगे। सही है कि नहीं? अब लफ्ज़ के मायने में कोई तब्दीली नहीं हुई, लफ्ज़ की हालत में तब्दीली हुई। एक वक्त वो फ़ाइल है, एक वक्त वो मफ़ूल है, एक वक्त वो मालिक है, बाई का मालिक, यानी जो बाई है वो हामिद का है, लिहाजा हामिद का है।
तो जो किसी चीज़ का मालिक कोई हो, किसी की कोई चीज़ हो, जिसकी हो, उसे हम मजरूर बनाते हैं। मजरूर हालत जर में आ जाता है वो। इस तरह बहुत सूरतें हैं, इंशाल्लाह आगे आपको अच्छी तरह से पूरा समझ आएगा। तो इसलिए इस वक्त अगर हम इस जुमले को तरतीब बदल भी दें, फ़र्क नहीं पड़ता, माने वही रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर नसर ज़ैदुन हामिदन, ये जुमला हम लेंगे। अब गौर कीजिए अरबी की खूबसूरती क्या है। आप ज़ैदुन पहले ले लीजिए, जुमले को ऐसे लिखिए, ज़ैदुन नसर हामिदन, मायने में कोई फ़र्क नहीं। ज़ैदुन बताता है ज़ैद फ़ाइल है, नसर मदद की, किसकी की? हामिदन, हामिद की, मायने में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि हमने बदल दी तरतीब। अगर ये पहले लाएंगे, हम कहेंगे हामिदन, हामिदन, हामिद की, हामिदन नसर ज़ैदुन, ज़ैद आखिर पर लाएंगे, नसर ज़ैदुन, मायने एक ही रहेगा और जुमला गलत भी नहीं होगा। ये अरबी की खूबसूरती है। तरतीब बदलेगी, लफ्ज़ इधर के उधर, उधर के इधर जाएंगे, लेकिन हालत की वजह से, इस हालत की वजह से मायने एक ही रहेंगे। जो यहाँ मायने हैं वही यहाँ मायने है, वही मायने यहाँ भी है। आरा बताते हैं कौन किस हालत में, स्टेटस किसका क्या है। एक का स्टेटस है फ़ाइल का, दूसरे का स्टेटस है मफ़ूल का। स्टेटस बदल जाता है, लेकिन कौन सी चीज़ हमें बताती है स्टेटस? स्टेटस का पता बताती है आराब। जब आपको आराब का पता होगा, आप बिल्कुल हूबहू सही अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और सही मायने हासिल करेंगे इसमें से, समझ के नहीं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है हमारे, इसमें एक है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, एक लफ्ज़ है मोहम्मद। एक मिसाल देंगे, आप ये ज़्यादा अच्छी तरह उसी से समझेंगे। देखिए, हम मुसलमान जो है, ये मुसलमान क्यों हैं? ये एक वजह से मुसलमान हैं, और वो वजह है कि ये कलिमा पढ़ते हैं, यही वजह है ना। हमारा कलिमा क्या है? हमारा कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु, हाँ बोलिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, इसमें फ़ियल नहीं है, ये जुमला है इस्मिया है, जुमला फ़ियलिया नहीं है। जुमला फ़ियलिया वो था, ये वाले जुमला फ़ियलिया जिसमें फ़ियल है, काम जिसमें हो रहा है। इसमें काम वगैरह कुछ नहीं हो रहा, बयान हो रही है एक हकीकत। और इसमें सिर्फ इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म, तीनों इस्म है। इस तरह के जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसका मतलब क्या होता है? ये वाला हिस्सा जो है ये मुब्तदा है, यानी इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये मुब्तदा है। और ये वाला हिस्सा जो है ये बताता है कि क्या को कहना है, हमें इसके बारे में क्या कहना है। गोया ये मुब्तदा है और ये उसकी खबर है। इस इस्म के बारे में आगे खबर आ रही है, कोई बात है जो कही जा रही है, और वो बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल है। किसकी बात हो रही है? मोहम्मद की, मोहम्मद के बारे में। तो मोहम्मद किस हालत में है जिसके बारे में कहा जा रहा है? मेन चीज़, सब्जेक्ट, मुब्तदा। तो ये वाला है प्रेडिकेट, ये हिस्सा प्रेडिकेट, ये वाला है सब्जेक्ट। तो गोया मोहम्मद सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्ट केस मतलब हालत रफ़ा में है, इसीलिए मोहम्मद मरफू है। तनवीन है ना, तनवीन ज़म्मा, तनवीन ज़म्मा इस पर है, तो उसका मतलब है मोहम्मद मरफू है। मरफू का मतलब है इसी के बारे में बात हो रही है, उसका मतलब है यही मुब्तदा है, यही सब्जेक्ट है, जो कुछ बात हो रही है इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये किसी से पता चलता है? मोहम्मद से, जो इसके आराब है। इसका आराब है तनवीन ज़म्मा। तनवीन ज़म्मा यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि वो हरकत की बात है, यहाँ हम कहेंगे इस पर रफ़ है, रफ़ा, इस पर रफ़ा है, ये मरफू है।
इससे पता चलता है कि ये हालत रफ़ में है। अब दूसरा जुमला, अब दूसरा इसी का अशहदु अन्ना, शहादत देंगे हम भी, अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शहादत देंगे, हाँ हम भी शहादत देंगे। अशहदु अन्ना, ये एक हिस्सा जुमले का, मैं गवाही देता, ये जुमले का एक हिस्सा, बात ख़त्म हो गई। क्या किस चीज़ की शहादत देता हूँ, अब जुमला असली शुरू होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब ये शक्ल बदल गई कि नहीं बदल गई? शक्ल बदल गई। यहाँ एक शक्ल थी, यहाँ दूसरी शक्ल है। यहाँ मरफू था, यहाँ मनसूब है। कोया यहाँ कौन सी हालत है? हालत राफ़ा। यहाँ कौन सी हालत है? हालत नस्ब, हालत नस्ब है यहाँ, ठीक है कि नहीं? यहाँ भी यही सब्जेक्ट है, ये हिस्सा अलग है। ये रिपोर्टिंग सेंटेंस है, असल में है ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये हिस्सा है स्पीच, असल चीज़। तो इस असल चीज़ में ये फिर भी सब्जेक्ट ही है और ये इसकी खबर है, लेकिन हालत बदल गई। क्यों? क्योंकि इसके बारे में शहादत दी जा रही है। ये लफ्ज़ अन्ना जो है, इसने इसकी हैयत बदल दी। अन्ना एक ऐसा हर्फ है जो कि नस्ब देता है रफ़ा के बजाय, तो इसने हालत बदल दी। तो यहाँ मोहम्मदन जो है, यह हालत नस्ब में आ गया। इस वजह से नहीं कि ये मफ़ूल है, यहाँ तो मफ़ूल की वजह से, यहाँ वजह दूसरी है। यहाँ वजह यह है कि यहाँ अन्ना, लफ्ज़ अन्ना है, ठीक है कि नहीं? तो हालत बदल गई। अब तीसरा जुमला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन। ये मोहम्मद पर अब आ गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यानी मजरूर हो गया ना। यहाँ मरफू था, यहाँ मंसूब हो गया और यहाँ मजरूर हो गया, और यहाँ इसकी वजह से ये मजरूर हो गया। यहाँ भी मजरूर आ गया, यहाँ भी मजरूर आ गया। ये पहला वाला मजरूर एक सबब से बन गया, एक वजह से, एक कॉज से, और यहाँ दूसरे कॉज से मजरूर हो गया। यहाँ कौन सा कॉज है? अला की वजह से, अला की वजह से मजरूर। हरफ अला ने इसको दो पेश को दो ज़ेर में तब्दील किया। और ये आले मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ इलैह बन गया। तो मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ मरफू होता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो इस हरफ ने इसको मजरूर बना दिया। तो यही एक शख्स एक ही है, हस्ती एक ही है, शख्सियत एक ही है। तो एक जगह जुमले में मरफू, दूसरी जगह मंसूब और तीसरी जगह मजरूर। हम इसे ये नहीं कहते हैं कि ये मज़मूम है, यानी इस पर ज़म्मा है, नहीं, वो हरकत है, ये हरकत नहीं है। और इसको हम नहीं कहेंगे ये मफ्तू है, नहीं, फ़तह ठीक है, ज़बर है, लेकिन ये हरकत नहीं है। ये कौन सी चीज़ है? ये आराब है, और यहाँ आराब को कहेंगे हालत नस्ब, मंसूब है, और यहाँ मजरूर हो गया। समझ गए कि नहीं? तो वक्त तमाम हो गया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।